कल तक जो है राष्ट्रपति खत्म हो गया था। जैसे राष्ट्रपति का ट्रिक क्या होता है, राष्ट्रपति का ट्रिक क्या था, पकानी, कोका, दियो, दसम। ये किसका ट्रिक है भाई, राष्ट्रपति का। पद से क्या होता है राष्ट्रपति का पद, ध्यान देना, आर्टिकल नंबर 52 से चालू होगा, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, ठीक है ना। पद से क्या होगा, पद, यानी राष्ट्रपति का पद किसमें है, 52 में। कस क्या होगा, कार्यपालिका, कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति। नि से होगा निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में। को से होता है कोटा, 55 में क्या है, कोटा। 56 में क्या है, कार्यकाल। दू से होगा दोबारा निर्वाचन, 57 में क्या है, दोबारा निर्वाचन। यो से क्या होगा, योग्यता। 10 क्या होगा, दशाएं यानी शर्तें। और 7 से क्या होगा, शपथ, कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और 61 में क्या है, महाभियोग, ठीक है। और ध्यान देना 62 में क्या है, राष्ट्रपति का पद रिक्त होना, यहीं से राष्ट्रपति समाप्त होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या चालू हो गया, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अब देखेंगे हम, बोलिए। राष्ट्रपति का चुनाव, निर्वाचन कैसे होता है, एकल पद्धति, ध्यान देना। निर्वाचन कैसे होता है भाई, एकल पद्धति अनुपात नहीं, एकल संक्रमणी अनुपात, ध्यान देना। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, एकल संक्रमणी अनुपातिक पद्धति, अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान। क्या हो भाई, थोड़ा तेज बोलिए। नहीं है वो, सामने देखिए, सामने होंगे, ठीक। अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान होता है ना, ये किसमें चर्चा है, नि से निर्वाचन 54 में, ठीक। यहां तक जो है समाप्त हो गया था, ये हो गया था। और 62 में भी क्या था, पद रिक्त होना, ये भी हो गया था ना। अब इसके बाद क्या चालू होगा, उपराष्ट्रपति। क्या चालू होगा भाई, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कहां से कहां तक चर्चा है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का ट्रिक कहाँ क्या है भाई, उसरा निका चूस, ये क्या है, चूस, ठीक है। ये है राष्ट्रपति का ट्रिक। तो राष्ट्रपति कहाँ से, ध्यान देना, 62 तक कौन था भाई, राष्ट्रपति थे। तो राष्ट्रपति के बाद ही क्या चालू हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। तो उससे क्या होगा, 63, 87, 64, 65, 66, 67, 68, 69, ध्यान देना। उपराष्ट्रपति की चर्चा कहाँ तक है, 69। एक आर्टिकल और लेंगे, 70 तक है। कहाँ तक है, 70 तक, जाइए। कहाँ तक भाई, 70 तक। तो उसमें 70 में क्या है बताएंगे अभी कुछ समय के बाद। पर ध्यान देना, उस क्या होगा, उपराष्ट्रपति का पद क्या होगा, उपराष्ट्रपति का पद, यानी आर्टिकल नंबर 63 की बात करें हम, तो आर्टिकल नंबर 63 में क्या है, उपराष्ट्रपति का पद। तो उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, अमेरिका यानी यूएसए से, ठीक है। राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया था, ब्रिटेन से। और उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया जा रहा है, यूएसए से। ध्यान देना, इनका पद कहां से लिया गया है, यूएसए से। अब 63 में के बाद इतना ही चर्चा है, क्या हुआ है 63 में, क्या है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। और उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, अमेरिका यानी यूएसए से। देखिए आर्टिकल नंबर 64 में क्या है, आर्टिकल नंबर 64 में है सा, है ना, सा से होता है सभापति। क्या होता है, सभापति। और सभापति कहाँ का है ये भाई, संसद है। संसद में कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा ना। राज्यसभा का क्या होता है,
सभापति, यानी सभापति का मतलब ये है कि ध्यान देना, जो ये संसद होता है, एक तरफ क्या होता है लोकसभा होता है, एक तरफ क्या होता है राज्यसभा होता है। लोकसभा को चलाने वाला अध्यक्ष कहलाता है, राज्यसभा को चलाने वाला सभापति कहलाता है। क्या कहलाता है? सभापति कहलाता है। तो ये राज्यसभा का क्या होता है? सभा, ध्यान देना, उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। जो उपराष्ट्रपति को पेमेंट मिलता है, ध्यान देना, उपराष्ट्रपति पद पर नियुक्त होने के कारण नहीं मिलता। संविधान में एक ऐसा पद है जो उस पद के लिए नहीं वेतन मिलता है, यानी कौन सा पद है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति होने के नाते पेमेंट नहीं मिलता है, बल्कि उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का सभापति, जिसके कारण उसको वेतन मिलता है। जानना, ये केवल क्या है? उपराष्ट्रपति का पद क्या है? स्टेपनी। एक प्रकार से हम कहें क्या है? ये स्टेपनी है। जैसे कार होती है, यह भारी वाहन हो गया, उसमें एक चक्का एक्स्ट्रा होता है ना, कहीं पंचर हो जाएगा तो हम लगा देंगे, तो वही क्या कहलाता है? स्टेपनी। ठीक है। अब क्या है? उपराष्ट्रपति का पद इसलिए रखा गया है, कहीं राष्ट्रपति नहीं है, अगर राष्ट्रपति का पद क्या है? खाली है या कहीं चले गए हैं, तो उनका पद कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। इसीलिए क्या रखा गया है? उपराष्ट्रपति रखा गया पद। ठीक है। ध्यान देना, सभापति के, ध्यान देना, राज्यसभा के क्या होते हैं? सभापति। सभापति की चर्चा किसमें है? 64 में। 65 में क्या है? 63, 64, 65 है तो भाई। 65 में क्या है भाई? राष्ट्रीय राष्ट्रपति। और कैसे राष्ट्रपति? कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक है। कैसे राष्ट्रपति? कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक है। कार्यवाहक राष्ट्रपति का मतलब क्या है? ये किस कंडीशन पे बनते हैं? राष्ट्रपति का पद कितनी कंडीशन पे खाली हो सकता है? 5 कंडीशन पे। कौन कौन था? ये कार्यकाल समाप्त हो जाए, या महाभियोग लग जाए, या उनकी मृत्यु हो जाए, या चुनाव अवैध घोषित हो जाए, या फिर और एक क्या था, या फिर त्याग पत्र देते हैं ना। 5 कंडीशन पे लगता है। पांचों कंडीशन में एक कंडीशन ऐसा है जो राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहते हैं। कौन सा है? कार्यकाल समाप्त होने पर वो अपने पद पर बने रहते हैं। शेष 4 कंडीशन ऐसे हैं जिस पर क्या आते हैं भाई? कार्यवाहक राष्ट्रपति बनकर आते हैं। कौन बन के आता है? उपराष्ट्रपति। तो 4 कंडीशन पे होगा तो ये क्या जाएंगे भाई? उपराष्ट्रपति जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कार्यवाहक राष्ट्रपति बन के। देखिए, उपराष्ट्रपति की चर्चा कहाँ कहाँ तक है? अनुच्छेद 63 से लेके 70 तक। इसका ट्रिक क्या है? उत्तराधिकारी का चूज ना। उपराष्ट्रपति, ध्यान देना, उपराष्ट्रपति किसमें है? 63 में। साफ नहीं दिख रहा है। उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद है। पहला सर्वोच्च पद क्या है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। अब ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 63 में क्या उपराष्ट्रपति की चर्चा है? इसका पद कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। देखिए, कल कोई लिखा था ना, विदेशी स्रोत, संविधान के विदेशी स्रोत लिखा था ना कोई, कौन था ये हमें नहीं मालूम है। अभी देखिए, एक चैप्टर कोई दिखाया था, नहीं आप नहीं, आप थे कि और कोई था? मोहिनी थी। विदेशी स्रोत, विदेशी स्रोत में यही आता है कि उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। ब्रिटेन से किसका पद लिया गया है? राष्ट्रपति का। अब हम एक एक करके पढ़ते जा रहे हैं ना, यही चैप्टर अंतिम में पढ़ाएंगे तो आपको खुद ही मालूम चल जाएगा कौन पद कहाँ से लिया गया है। अभी हम शुरू में पढ़ा दें तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा उस पर। ठीक है। और अंत में जब पढ़ाएंगे केवल हम ये कहेंगे उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, खुद ही आपको याद रहेगा यूएसए से। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। इसलिए जो पढ़ाना है मुझे, देखिएगा जो लूसेंट में लिखा है, यदि हम लूसेंट की बात करें, लूसेंट को पढ़ाना नहीं है, समझाना नहीं है। टीचर को क्या होता है? पढ़ाना होता है, समझाना होता है। इसलिए वो सिस्टम से चलते हैं। ठीक है। तो आप लोग ऐसा नहीं है कि जो
ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया जाएगा, पर यही है विदेशी स्रोत जब पढ़ाया जाएगा तो आपको आधा ज़्यादा क्या 90% आपको आता रहेगा विदेशी स्रोत। सोचो एक चैप्टर ऐसा है जो आपको 90%। और एक है संशोधन। क्या है? संशोधन। संशोधन भी एक चैप्टर होता है, लेकिन कौन सा संशोधन कहाँ किया गया बताया जा रहा है ना। जब संशोधन चैप्टर पढ़ाएंगे ऑटोमेटिक आपको आता रहेगा नहीं आता रहेगा। हाँ यह है कन्फ्यूजन रहेगा तो उसको बता दिया जाएगा। ठीक, देखिए आगे 64 में क्या है भाई? राष्ट्रपति। ध्यान देना 64 में क्या है? यही 64 है ना, सभापति। ध्यान देना उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का क्या होता है? सभापति, किंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। इसको बताएंगे। ध्यान देना राष्ट्रपति को वेतन सभापति होने के नाते मिलता है। राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका सभापति, ध्यान देना ये समझ में आया। कार्यवाहक राष्ट्रपति बता रहे हैं। एक चीज ध्यान देना, और लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उसी का सदस्य होता है, कोई ना कोई उसी का सदस्य होता है, ठीक है। लेकिन राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है वो क्या होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का अलग से चुनाव होता है कि नहीं होता है? अलग से चुनाव होता है। और इसका चुनाव कैसे होता है आगे बताएंगे, है निर्वाचन। ठीक, उपराष्ट्रपति का क्या होता है? चुनाव होता है। इसलिए सभापति, क्या सभापति कौन है भाई? उपराष्ट्रपति ना। इसलिए राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ध्यान देना इस बात का। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष, ध्यान देना यही थोड़ा कन्फ्यूजन है, जो इधर प्रमुख होता है वो अध्यक्ष कहलाता है, जो इधर प्रमुख होता है वो सभापति कहलाता है। ठीक है, जो लोकसभा को संचालित करता है चलाता है वो अध्यक्ष कहलाता है, जो राज्यसभा को संचालित करता है चलाता है उसे क्या कहते हैं? सभापति कहते हैं। ठीक, ये समझिएगा। तो अध्यक्ष जो है लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन सभापति सदस्य नहीं होता। देखिएगा अनुच्छेद 65 में क्या बताया हम? राष्ट्रपति के अनुपस्थित में उपराष्ट्रपति ही क्या होता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है। यही करता है ना। जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक रहता है, ध्यान देना कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है तो पहले ही भी हम बता चुके हैं राष्ट्रपति के बराबर वेतन लेता है, राष्ट्रपति के बराबर उसकी शक्तियां हो जाती हैं। यानी जो राष्ट्रपति करता था वो क्या करेगा? उपराष्ट्रपति यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति। ध्यान देना, लेकिन एक कंडीशन और है। अभी हमने बताया आपको कि उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का सभापति। पर अगर राष्ट्रपति पद खाली है तो कहाँ चला जाएगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएगा ना। अगर कार्यवाहक राष्ट्रपति बना तो क्या यह सभापति भी बना रहेगा? तो यहाँ से पद को छोड़कर जाना पड़ेगा। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, एक बार में व्यक्ति एक ही कार्य कर सकता है। या सभापति बना लीजिए या कार्यवाहक राष्ट्रपति बना लीजिए ना। तो क्या है इंपॉर्टेंट कौन सा पद है? राष्ट्रपति, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति क्या है? इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट को मान्यता दी जाती है और कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है और सभापति का पद छोड़ देता है। और सभापति के स्थान पर इसमें से कोई प्रमुख, अभी हम पढ़ाएंगे उपसभापति क्या होता है। तो उपसभापति सभापति का कार्य संभाल लेता है। आगे है इसकी चर्चा 80 में, आर्टिकल नंबर 80 में। कार्यवाहक राष्ट्रपति समझ में आया? कार्यवाहक राष्ट्रपति ये है ना। ध्यान देना, उस क्या हो गया? उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? यूएसए से। सस हो गया सभापति, रस हो गया राष्ट्रपति। कैसा राष्ट्रपति? कार्यवाहक राष्ट्रपति। निस होगा निर्वाचन। क्या होगा? निर्वाचन। निर्वाचन की चर्चा किस अनुच्छेद में है? 66 में। देख लीजिए किसमें चर्चा है भाई? 66 में। आर्टिकल नंबर 66 में क्या चर्चा है भाई? निर्वाचन। किसका निर्वाचन? राष्ट्रपति का। कैसे होगा? एकल संक्रमणी
अनु एकल संक्रमणी अनुपातिक पद्धति अप्रत्यक्ष रूप से जो होगा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान, ये होता है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन। ठीक है, एकल संक्रमणी अनुपातिक पद्धति अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान। इसी प्रकार से और किसका हुआ था? राष्ट्रपति का इसी प्रकार से हुआ था ना। यानी कहीं ना कहीं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन क्या होता है? समान होता है, लेकिन आगे देखिए भिन्न क्या होता है। ठीक है, भिन्न क्या होगा? राष्ट्रपति में आप लोग देखे थे, राष्ट्रपति में आप लोग देखे थे कौन कौन भाग लिया था? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राज्य का प्रत्येक क्या विधानसभा ना, ये क्या विधान मंडल की बात करें तो ये विधानसभा, ये विधान परिषद। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद भाग नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था? क्योंकि सभी राज्य में विधानसभा और विधान परिषद नहीं है। कुल कितने राज्य में है? 6 राज्य में है बस। ठीक है, इसलिए समानता नहीं था, इसलिए विधान परिषद भाग नहीं लेता है, विधानसभा भाग लेता है। किसके चुनाव में? राष्ट्रपति के चुनाव में। इधर कितने सदस्य हैं? 545 और इधर कितने सदस्य हैं? 245। इधर मनोनीत कितने लोगों को किया जाता है? 2 लोगों को। इधर मनोनीत कितने लोगों को किया जाता है? 12 लोगों को। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते थे ना। किसमें भाग नहीं लेते थे? राष्ट्रपति के चुनाव में। इतना समझ में आया? कौन कौन भाग लेता था? लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित माने ये दोनों छोड़कर बाकी सबका निर्वाचित होता है ना, के निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और कौन लेते थे? केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन? 3, दिल्ली और पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये तीनों क्या लेते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है, पर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? ध्यान दीजिएगा, ये सब कैसे हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में देखिए, ये संसद है, संसद में कितने सदन? 2, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में कितने? 545, राज्यसभा में कितने? 245। ठीक है, अब ये ध्यान देना, संसद जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति केवल क्या है? स्टेपनी है। अभी हमने बताया ना, केवल किसका कार्य करता है? स्टेपनी का। बहुत प्रमुख पद नहीं है। ठीक है, बहुत प्रमुख पद नहीं है, केवल स्टेपनी का कार्य करता है। इसलिए देखिए, जो स्टेपनी होता है वो पंचर भी रहता है तब भी चल जाता है, खराब भी रखे रहते हैं। स्टेपनी का मतलब ये होता है, जैसे आप मतलब कार है, कार में एक चक्का एक्स्ट्रा रखा होता है, किसी भी कार में देखे होंगे, तो एक समय वो खराब रहता है तब भी चल जाता है। ठीक है, पंचर रहता है तब भी चल जाता है ना। उसी प्रकार यदि हम राष्ट्रपति की बात, उपराष्ट्रपति की बात करें, किसकी बात करें? उपराष्ट्रपति की, तो ये ध्यान देना, हर राज्य में तो इंपॉर्टेंट नहीं है। ध्यान देना, इसमें केवल लोकसभा और राज्यसभा ही भाग लेते हैं, बाकी ये सब नहीं भाग लेते। कौन कौन लेगा? लोकसभा और राज्यसभा। अच्छा, जब लोकसभा और राज्यसभा भाग लेते हैं तो ध्यान देना, लोकसभा और राज्यसभा भाग लेते हैं तो विधानसभा क्यों भाग नहीं लेते? इसका रीजन क्या है? राष्ट्रपति के पद में तो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो विधानसभा भाग ली थी, तो उपराष्ट्रपति के पद में क्यों नहीं लेती है? इसका मतलब यही है, केवल इसका अर्थ यही है, विधानसभा इसलिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती थी क्योंकि राष्ट्रपति ही राजकीय आपातकाल लगाते हैं। तो हम ऐसे राष्ट्रपति को चुनकर भेजेंगे जो हमारे राज्य पर बेवजह राजकीय आपातकाल न लगाए। इसलिए क्या था? विधानसभा भाग लेती थी किसके निर्वाचन में? राष्ट्रपति के निर्वाचन। पर उपराष्ट्रपति तो कुछ कर ही नहीं सकता, इसलिए विधानसभा भाग नहीं लेती। दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर भाग नहीं लेती। केवल कौन कौन भाग लेगा? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक,
अच्छा, लोकसभा और राज्यसभा की बात करें हम, लोकसभा और राज्यसभा की बात करें हम तो लोकसभा में कितने लोगों को मनोनीत किया जाता है? 12, 2 लोगों को, हाँ सॉरी 2 लोगों को, और राज्यसभा में कितने लोगों को? 12 लोगों को। अच्छा, क्या राष्ट्रपति के निर्वाचन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में ये दोनों भाग लेंगे कि नहीं लेंगे? इनको क्या किया गया? मनोनीत किया गया है ना, 2 इधर 12 इधर। राष्ट्रपति के निर्वाचन में ये दोनों भाग नहीं लेते थे, तो क्या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे? भाग लेंगे ये, क्योंकि इन्हें तो मनोनीत कौन किया है? राष्ट्रपति ने मनोनीत किए हैं ना। अन्य लोगों से मुझे क्या मतलब है? जो मुझे मनोनीत करेगा हम उसी का साथ देंगे ना। तो इसी प्रकार यह है कि इन्हें मनोनीत राष्ट्रपति करता है, इन्हें मनोनीत राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ये दोनों, यानी ये दोनों और ये 12 के 12 क्या लेते हैं? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इसका मतलब यह है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में चाहे मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो, दोनों भाग लेते हैं, और दोनों सदन भी भाग लेते हैं। जो ये सदन कहलाता है लोकसभा सदन, ये कहलाता है राज्यसभा। ये था उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। फिर से ध्यान देना, संसद में कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा में 545 और राज्यसभा में 245, और 2 मनोनीत किए जाते हैं लोकसभा में, 12 मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में। जब उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा तथा राज्यसभा। कौन? लोकसभा प्लस राज्यसभा, दोनों चाहे निर्वाचित हों चाहे मनोनीत हों। ठीक, इतना हुआ। अब क्या है देखिएगा, इस ट्रिक में हम बात करें तो कहीं अलग से योग्यता और शर्तें नहीं हैं, तो हम इसी में बात कर लेंगे। ठीक है, जब उपराष्ट्रपति का जब हम राष्ट्रपति का ट्रिक देखे थे तो उसमें योग्यताएं और दशाएं दोनों अलग अलग अनुच्छेद थे, इसमें अलग अलग अनुच्छेद की चर्चा नहीं है, तो यहीं हम बात कर लेते हैं। तो यदि हम बात करें उपराष्ट्रपति की योग्यता और दशा, दोनों एक ही बात कर रहे हैं, योग्यता और दशा या शर्तें ना। तो ध्यान देना, ये पहला कंडीशन है कि भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। और 35 वर्ष क्या हो सके? पूर्ण हो चुका हो, 35 वर्ष उसकी उम्र हो चुकी हो। और क्या होना चाहिए? राज्यसभा का सभापति होता है ना, कहाँ का सभापति होता है? उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का। इसलिए राज्यसभा का सदस्य बनने का, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। और क्या है ध्यान देना, पागल और दिवालिया ना होना चाहिए। पागल का मतलब जानते ही हो, दिवालिया का मतलब समझा दिया था ना, अपने औकात से बढ़कर कर्ज लेना क्या कहलाता है? दिवालिया। इतना समझ में आया? नागरिक नहीं होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए भारत का, 35 वर्ष पूर्ण हो चुका हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, पागल और दिवालिया ना हो। ठीक है, यह है ना हो, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए है? और क्या कंडीशन है भाई? 15,000 रुपए कहाँ जमा करना है? आरबीआई के पास। क्यों जमा करना होता है? जमानत राशि के रूप में। यदि कितने वोट से? 1/6 वोट से कम पाते हैं तो क्या हो जाएगा? जमानत जब्त। क्या होगा? जमानत जब्त। ठीक, जमानत जब्त का मतलब क्या होता है? अपमानजनक ना। ये किस जमानत जब्त होना क्या दिखाता है? अपमान। ठीक, और क्या छूटा है इसमें? नागरिक 35 वर्ष, राज्यसभा। हाँ, और एक कंडीशन है, ध्यान देना, क्या है भाई अगला? लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। किसके पद पर? लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी सरकारी नौकरी पर। ठीक है, ये कंडीशन है। और ध्यान देना, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, किसी भी सदन का
सदन दो ही हैं, लोकसभा और राज्यसभा। किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर है तो निर्वाचित होने के बाद शपथ लेने से पहले क्या करना पड़ेगा? अपने पद को त्याग देना पड़ेगा। समझ में आया? अपने पद को छोड़ देना पड़ेगा। यदि हम बात करें ट्रिक में शपथ की चर्चा है, सच शपथ ना, चलिए उसमें बताएंगे। ये पढ़ा रहे थे, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। क्लियर? ये देखिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की चर्चा किसमें है? एकल संगुणी अनुपातिक अध्यक्ष द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान। ये जानते हो ना, इसलिए नहीं लिखा गया है। अनुच्छेद 66 में क्या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के सदन, दोनों सदन के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो। ठीक है ना? आगे है, राज्य की विधानमंडल उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेती है। इसको छोड़ो, इसको बता दिए हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने की निम्न शर्तें जानना। वह भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक। पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए। 35 वर्ष पूर्व हो। लाभ के पद पर न हो। यही बता रहे हैं ना। देखिएगा, राष्ट्रपति में प्रस्तावक कितने थे? राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रस्तावक कितने थे? प्रस्तावक ना कितने थे? 50 थे। तो इसमें 20 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? प्रस्तावक मतलब हम चाहते हैं कि चुनाव उपराष्ट्रपति ये लड़े, ये व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़े। इसके बाद ये जाएंगे, इनको क्या किया जाएगा? बगल साइड में, और कहा जाएगा अनुमोदक कितने हैं आपके पास? तो 20 ऐसे आएंगे, कहेंगे नहीं हम भी चाहते हैं ये चुनाव लड़े। तो अनुमोदक और प्रस्तावक कितने होने चाहिए? 20। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कितने थे? 50। यानी अगर 40 लोग आपकी तरफ से तैयार हैं, 40 मतलब 40 संसद, 40 सांसद यदि आपकी तरफ से तैयार हैं तो आप उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। और जिसके पास 40, एक सांसद, एक प्रधान अगर उसके साथ दे देना, फूला समाता नहीं है, पूरे गांव में एकदम सबसे ताकतवर अपने आप को दिखाते हैं। और वो भी सांसद 40 तैयार हो जाए भाई, जिसके साथ खड़े हो जाए, तो सोचो क्या बात होगी। किसी के साइड अगर प्रधान होता है गाँव का, सोचिए उसका कंडीशन क्या होता है। उसको लगता है हमसे ताकतवर कोई है ही नहीं है इस दुनिया में। देखिएगा क्या है? 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, 15,000 जमानत राशि, राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। अगला क्या है? क से कार्यकाल। क्या होता है क से? कार्यकाल की चर्चा किसमें है? 67 में। आर्टिकल नंबर 67, इसमें चर्चा है कार्यकाल। किसका कार्यकाल? उपराष्ट्रपति। किसका है? उपराष्ट्रपति। कितने वर्ष होता है कार्यकाल इनका? 5 वर्ष। कितने वर्ष होता है? अच्छा, 5 वर्ष से पहले किसी कंडीशन से ये हट गए या हटा दिए गए, तब क्या होगा? यह मान के लिए वही एग्जाम्पल हम फिर से देते हैं। 2015 में इनका चुनाव हुआ, कहाँ तक चलना चाहिए था? 2020 तक। 5 ही साल होता है ना। एक कन्फ्यूजन और बनता है, उसको जब सभापति बताएंगे ना तब बताएंगे। ये राज्यसभा है ना, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। अच्छा, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा के सभापति होने के नाते इनका कार्यकाल कितना होना चाहिए था? 6 वर्ष। लेकिन होता कितना है? 5 वर्ष। क्यों होता है? क्योंकि ये सभापति मुख्य रूप से नहीं, ये होते हैं क्या हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। ये जब सभापति की चर्चा है, यानी राज्यसभा की चर्चा है 80 में, आर्टिकल नंबर 80, ये पढ़ा रहे हैं। तो अगर मान के लिए 2015 में चुनाव हुआ, 2000 किसी कंडीशन 2015 के फिर 2017 ही तक इनका चुनाव चला, यानी कार्यकाल चला। उसके बाद इनका चुनाव क्या हो गया? किसी कारण इनको हटना पड़ा, या मृत्यु हो गई, या महाभियोग लगा दिया गया, या त्यागपत्र दे दिए वगैरह वगैरह। किसी कंडीशन में 2017 में उपराष्ट्रपति का पद क्या हो गया? खाली हो गया। क्या हो गया? खाली हो गया। जो नया राष्ट्रपति आएगा, बताओ 3 साल, यानी 3 ही साल बचा ना,
तो 3 साल के लिए आएगा, पूरे वर्ष के लिए आएगा, मतलब पूरे 5 साल के लिए आएगा, पूरे 5 साल के लिए आएगा, क्योंकि देश में केवल एक राष्ट्रपति होता है और एक उपराष्ट्रपति होता है। तो इन दोनों का कार्यकाल पूरा 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, जो नया आएगा कितने वर्ष के लिए आएगा? 5 वर्ष के लिए आएगा। ध्यान देना, यदि कार्यकाल का चर्चा किसमें है? 67 में है ना। यदि समय से पहले ये अपने पद से हट जाते हैं, समय से पहले, अपने कार्यकाल से पहले अपने पद से हट जाते हैं, तो जो नया राष्ट्रपति आएगा बचे हुए समय के लिए आएगा, पूरे 5 साल के लिए आएगा, पूरे 5 साल के लिए आएगा। ठीक है, देखिए तो बता दिया ना आप लोगों को, यदि अपने पद से पहले राष्ट्रपति अपने पद को, उपराष्ट्रपति अपने पद को छोड़ता है तो कुछ समय बचा रहेगा ना कुछ समय तो बचा ही रहेगा। तो बताइए शेष समय जो अगला उपराष्ट्रपति आएगा, शेष बचे हुए समय के लिए आएगा, पूरे 5 साल के लिए आएगा, पूरे 5 साल के लिए आएगा। ठीक है, अब देखिएगा उपराष्ट्रपति हो गया, ठीक, क्या है इनका, ये है ना, यहां तक हो गया कार्यकाल, चूज होगा चुनाव। ठीक है, तो नहीं क्या करें, ये ध्यान देना, उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? यूएसए से। शास्त्र होगा सभापति, कहाँ का होता है? राज्यसभा का सभापति। राष्ट्र होगा राष्ट्रपति यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक है, निस होगा निर्वाचन, जो भी हमने बताया। कस होगा कार्यकाल, क्या होगा? कार्यकाल, कार्यकाल। अच्छा, निर्वाचन में ये सब योग्यता बता दिए थे ना, और कार्यकाल हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, कार्यकाल तो ठीक है, इसी के दौरान इन्हें हटाया भी जा सकता है। राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जाता था? महाभियोग ना, महाभियोग। पर बताए थे कि ये शब्द केवल एक ही व्यक्ति के लिए उपयोग किया जाता है। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। अन्य व्यक्तियों को हटाया जाता है महाभियोग के द्वारा ही, पर महाभियोग शब्द नहीं उपयोग किया जाता, कहा जाता है महाभियोग की प्रक्रिया या संसदीय प्रक्रिया। ठीक है ना। तो अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो क्या कहेंगे? महाभियोग की प्रक्रिया। तो अब उपराष्ट्रपति को हटाना है तो कैसे हटाया जाएगा, ये थोड़ा सा राष्ट्रपति से भिन्न है। देखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया ना, ये क्या है मान के लिए? संसद है। एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। लोकसभा में कितने हैं? 545। और राज्यसभा में कितने हैं? 245। महाभियोग समझिएगा, जो उपराष्ट्रपति होता है कहाँ का सभापति होता है? राज्यसभा का। यहाँ कुर्सी लगा के बैठा रहता है, सभी को देखता है क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो सभापति यहाँ कुर्सी लगा के बैठा है, तो राज्यसभा का सभापति कौन भाई? उपराष्ट्रपति। ध्यान देना, यदि कोई व्यक्ति गलती कर रहा है कुछ, तो पहले उसके घर वाले जानेंगे, ये पड़ोसी जान जाएगा, घर वाले जानेंगे ना। तो इसका मतलब यही है कि यदि उपराष्ट्रपति यहाँ कोई गलती करेगा तो पहले कौन जानेगा? राज्यसभा के सदस्य, उसके बाद लोकसभा के सदस्य जानेंगे ना। लेकिन राष्ट्रपति क्या था? ध्यान देना, राष्ट्रपति ये लोकसभा और ये राज्यसभा, राष्ट्रपति इसमें आता ही नहीं था। साल में 1-2 बार आते हैं बस राष्ट्रपति संसद में। तो इसका मतलब है कि एक अलग जगह बैठते हैं ना भवन में अपने, तो दोनों लोग उनकी कमियां जान सकते हैं। ठीक है ना। पर अगर उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में कहाँ बैठ रहा है? राज्यसभा में, तो राज्यसभा के सदस्य पहले उपराष्ट्रपति की गलतियां जानेंगे। अब ये ध्यान देना, जानने का मतलब ये है कि जब इन पे महाभियोग लगेगा तो सबसे पहले कौन लगाएगा? महाभियोग स्टार्ट यानी शुरू
बताए थे ना, प्रारंभ महाभियोग होगा तो कितने वोट से होता है, 1/4 वोट से ना। महाभियोग की प्रक्रिया यदि उपराष्ट्रपति पर चालू होगा यानी प्रारंभ होगा तो कितने वोट से होगा, 1/4 से। 1/4 से स्टार्ट तो होगा, लेकिन कौन करेगा, लोकसभा करेगा कि राज्यसभा करेगा, राज्यसभा करेगा। अभी हमने बताया पहले गलती। अच्छा, महाभियोग क्यों लगाया जाएगा भाई, कोई ना कोई कमी होगी उसके अंदर तभी महाभियोग लगाया जाएगा। तो अगर कमी है तो पहले राज्यसभा वाले जानेंगे, तो स्टार्ट कौन करेगा, प्रारंभ कौन करेगा, राज्यसभा। किससे प्रारंभ करेंगे, 1/4 से। यदि प्रारंभ हो गया तब 2/3 बहुमत से क्या करना पड़ेगा, पारित करना पड़ेगा। 2/3 बहुमत से क्या करना पड़ेगा, पारित करना पड़ेगा। कहां, राज्यसभा में ही पारित करना पड़ेगा, क्योंकि राज्यसभा स्टार्ट किया तो राज्यसभा में ही 2/3 से क्या करना पड़ेगा, पारित। ध्यान देना, 1/4 से प्रारंभ करना है कि महाभियोग शुरू हो गया है। अगर शुरू हो गया फिर क्या करना पड़ेगा, 2/3 से क्या करना होगा, पारित करना होगा। ठीक है, 2/3 बहुमत से क्या करना होगा, पारित करना होगा। क्या पारित करना होगा, महाभियोग की प्रक्रिया किस पर, उपराष्ट्रपति पर। अब ध्यान देना, जब राष्ट्रपति बता रहे थे तो कह रहे थे कि एक सदन से दूसरे सदन में 14 दिन पूर्व भेजा जाएगा, ये बताया था ना। यदि राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पारित हो गया तो दूसरा सदन नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम तो जान ही रहे ना ये क्या है, राज्यसभा में पारित किया गया। तो कहेंगे लोकसभा में भेजने से पहले, लोकसभा में भेजने से पहले कितने दिन पहले, 14 दिन पूर्व कहा जाता है वैसे। ठीक है, 14 दिन पहले किसको सूचना देनी पड़ेगी, उपराष्ट्रपति। किसको सूचना देनी पड़ेगी, उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति 14 दिन में आएंगे, अपना भाषण सुनाएंगे कि जो आरोप मुझ पे लग रहा है ये क्या है, सरासर गलत है। यदि वो सिद्ध हो गए अपना निर्दोष, यानी अपनी गलती को छुपाने में, या गलत किए नहीं है तो बताएंगे ही हम ये गलत नहीं किए, काम नहीं किए, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किए। यदि अपनी गलती छुपाने में सफल हो गए तो उन पर क्या होगा, महाभियोग नहीं लगेगा। लेकिन अगर अपना गलती नहीं बता पाए तब दूसरे सदन में 14 दिन बाद क्या किया जाएगा, भेज दिया जाएगा। यदि लोकसभा से भी पारित हो गया तो उपराष्ट्रपति क्या होंगे, अपने पद से हट जाएंगे। ठीक है, यदि नहीं हटा, ध्यान देना, यदि 2/3, ध्यान देना, 2/3 बहुमत से पारित नहीं हो पाया। 2/3 बहुमत मतलब हम क्या बताए थे, 66%। 66% से कुछ ही कम, मान के लिए 60% क्यों ना हो तब भी नहीं हटेंगे। यानी कहने का मतलब यह है 66% बहुमत से यदि 2% क्यों कम ना हो, 64 ही हो जाए, तब भी 66% नहीं पहुंच पाया ना, उपराष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे, हटेंगे नहीं। समझ में कुछ आया इतना, फिर से देखिएगा एक बार। ये संसद है, संसद में लोकसभा और राज्यसभा ना। लोकसभा में 545 और राज्यसभा में 245। यदि महाभियोग लगाना है, किस पे लगाना है, राष्ट्रपति पे लगाना है, तो स्टार्ट कहाँ से शुरू होगा, राज्यसभा से। क्यों होता है भाई, क्योंकि राज्यसभा के क्या होते हैं, सभापति होते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा से स्टार्ट यानी प्रारंभ होगा तो कितने मत से होगा, कितने मत से, 1/4 से। यदि प्रारंभ हो गया तब हो, ध्यान, उसी सदन को, किसी सदन को, उसी सदन को 2/3 बहुमत से पारित कराना पड़ेगा। क्या कराएंगे, पारित कराएंगे, क्या, महाभियोग। ठीक है, अगर पारित हो गया तब कहां भेजा जाएगा, 14 दिन पूर्व किसको सूचना दी जाएगी, राष्ट्रपति को। और 14 दिन पूर्व कहां भेज दिया जाएगा, 14 दिन बाद का मतलब है कहां भेजा जाएगा, लोकसभा में। और ध्यान, 14 दिन टाइम क्यों दिया जाता है, ताकि अपनी बात व्यक्त कर सकें, रख सके, कहाँ, लोकसभा में। राष्ट्रपति में दोनों सदनों में किसी एक सदन को दिया जाता है बात रखने के लिए।
याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है, घुमाएगा तब आएगा, यानी हार्डली क्वेश्चन करना होगा तब। राष्ट्रपति को दोनों सदनों में किसी भी सदन में दे सकता है अपना बात, अपनी गलती बता सकता है, मैं ये गलती नहीं किया हूँ। लेकिन उपराष्ट्रपति को केवल एक सदन देता है, कौन सदन? लोकसभा। लोकसभा भाई अपनी बात यहीं तो रख रहा है ना। हाँ, उपराष्ट्रपति के लिए केवल लोकसभा में अपनी बात रख सकता है कि हमने ये गलती नहीं किया, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा से तो स्टार्ट ही हो रहा है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये बहुमत करके दे दिया ना दूसरे सदन को, और दूसरे सदन को देने से 14 दिन पूर्व इसको सूचना दी जाती है। ठीक, तो क्या होगा, यदि पारित हो गया तो अपने पद से क्या देना पड़ेगा, मतलब अपने पद से हट जाएगा। महाभियोग लगने के बाद, ध्यान देना, महाभियोग हम बार बार बोल रहे हैं, लेकिन लगता क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया के बाद राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं होती, अपने आप क्या होता है, अपने पद से हट जाता है। ये हो गया महाभियोग की प्रक्रिया उपराष्ट्रपति पे कंप्लीट। अच्छा ध्यान देना, इधर 545, इधर कितने हैं 245, दो क्या थे मनोनीत और इधर क्या थे 12 मनोनीत। बताओ ये भाग लेंगे कि नहीं मनोनीत? लेंगे। कुछ समझ में आया? इधर भी देखिए, देखिएगा, उपराष्ट्रपति को पद मुक्त करना, पद से हटाना, महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, यह राज्यसभा का क्या होता था, सभापति। इसी कारण उपराष्ट्रपति पर महाभियोग राज्यसभा से प्रारंभ हो सकता है, ये लिखा है, पर होता है। ठीक है ना। महाभियोग प्रक्रिया 1/4, कितना चौथाई? 1/4 यानी 25% मत की आवश्यकता होती है। महाभियोग पारित करने के लिए 2/3 मत से पारित करना होता है। जब राज्यसभा इसे पारित कर देती है, हमने यही बताया ना, प्रारंभ कौन करेगी? राज्यसभा, और पारित भी पहले कौन करेगी? राज्यसभा। पारित करने के लिए 2/3 पारित कर देगी, तो राज्यसभा इसे पारित कर देती है, तो लोकसभा में भेजने से 14 दिन पूर्व, वहां लोकसभा नहीं लिखा था राष्ट्रपति के लिए, क्या लिखा था? अन्य सदन में भेजने से पूर्व। 14 दिन पूर्व किसको सूचना दी जाती है? उपराष्ट्रपति को दी जाती है, ताकि वह अपनी बात लोकसभा में रख सकें। यदि लोकसभा भी 2/3 यानी 66% बहुमत से महाभियोग पारित कर दिया, तो उपराष्ट्रपति पद से हटा दिए जाएंगे। अब तक किसी भी उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है, ध्यान देना। महाभियोग न तो राष्ट्रपति पर लगा है, न तो उपराष्ट्रपति पर, ध्यान देना, न तो राष्ट्रपति पर न उपराष्ट्रपति पर, किसी पर भी महाभियोग नहीं लगा, दोनों में से। यह लिखा होगा। देखिए, संसद, ये संसद है, क्या है? सांसद उसे कहते हैं जो इसमें बैठते हैं, और संसद कहते हैं जहां बैठते हैं। तो लोकसभा और क्या है? राज्यसभा। ध्यान देना, प्रारंभ कहां से हो रहा है? राज्यसभा से। कितने मत से पारित किया गया? 2/3, 14 दिन पूर्व भेजा गया, लेकिन ये देखो 2/3 ये पारित कर देगा। उपराष्ट्रपति का ट्रिक क्या है? उपराष्ट्रपति का ट्रिक क्या भाई? उसरा निका चूस ना, ये है उपराष्ट्रपति का ट्रिक। यदि हम बात करें कहां से स्टार्ट होता है? 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, एक अनुच्छेद और होता है 70। वो ट्रिक में नहीं आगे बता देंगे, क्योंकि राष्ट्रपति का ट्रिक 62 तक था, 61 तक था राष्ट्रपति का, 62 लिए थे ना, एक अनुच्छेद छोड़े थे। इसमें भी 70 तक है, 69 तक लिया है, छोड़ दिए। 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? यूएसए से, अमेरिका से। 64 में क्या है?
सभापति, ठीक है, सभापति यानी राज्यसभा का क्या होता है सभापति। 65 में क्या है कार्यवाहक राष्ट्रपति। 66 में क्या है निर्वाचन। 67 में क्या है कार्य, बताओ बताओ बताओ, कार्यकाल। और 68 में क्या है चुनाव, ठीक है, दोबारा चुनाव हो सकता है कि नहीं। अभी तक 2 राष्ट्रपति हैं जिनका दोबारा निर्वाचन हुआ है, पहले और एक है अंसारी करके, हामिद अंसारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी, ठीक है। और 69 में कौन है शासक शपथ। शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति। जब यहाँ आएंगे तो उसकी चर्चा होगी। आज यहीं तक, बाकी अगले दिन।